CHS एंट्रेंस एग्जाम 2020-21 जो कि एग्जाम होने वाला था एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन ये कैंसिल हो चुका है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन जो इसका एडमिशन है वो कंप्लीट होगा वर्ष 2020-21 के लिए। तो इसके लिए जो पूरी जानकारी है आपको वीडियो आगे मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आपके पसंदीदा चैनल ज्ञानवान ट्यूटोरियल्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। CHS एंट्रेंस एग्जाम मतलब सेंट्रल हिंदू स्कूल जो BHU का एक ब्रांच है क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम हर साल होता था वो 2020 में भी होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से यह कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन जो बच्चों का एडमिशन है वो इस वर्ष भी होगा। तो एडमिशन का क्या प्रोसेस है और ये जो प्रोसेस है इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इसकी पूरी जानकारी वीडियो में आगे मिलेगी। तो मैं बता दूं कि इस वर्ष जो एग्जाम होना है वो कैंसिल हो गया है। तो इस बार जो हमारा एडमिशन होगा वो लॉटरी बेस होगा और इसके लिए क्लास 6 और 9 के लिए होगा। और उसके बाद जो 11th का एग्जाम होना है वो भी कैंसिल हो गया है। तो उसका जो मेरिट के हिसाब से जो 11th में एडमिशन था 11th में वो मेरिट के हिसाब से होगा, मतलब मेरिट बेस्ड होगा ये। तो इसके लिए क्या नोटिफिकेशन है, कैसे किसको कितना लाभ मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलेगी। परीक्षा कैंसिल होने की सूचना पेपर में भी दे दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो फरवरी में फॉर्म भरा गया था CHS एंट्रेंस एग्जाम के लिए, अब उसका प्रवेश परीक्षा नहीं होगा और कक्षा 1 से लेकर 6 और 9 के लिए जो प्रवेश प्रक्रिया होगी वो ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन जो कक्षा 11 में प्रवेश मिलेगा वो कक्षा 10 के मेरिट के अकॉर्डिंग जो है वो उसमें प्रवेश मिलेगा। इसमें और भी चीज़ बताया गया, जो हमारा कैटेगरी है अगर किसी ने गलत भरा हुआ है या नया एप्लीकेशन भरना चाहता है, नया रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, तो उसकी डेट भी बढ़ा के 24 सितंबर कर दी गई है। तो जो भी बचे हुए हैं वो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फिर से कर सकते हैं। और दोस्तों ये आगे जो आपको डाउनलोड किया गया हुआ है वेबसाइट से BHU के, इसमें देखिए दिया गया है कि जो प्रवेश परीक्षा होगी 2020 की वो कैंसिल कर दी गई है और जो हमारा प्रवेश होगा कक्षा 6 और 9 में वो लॉटरी के थ्रू किया जाएगा। इसमें कुछ हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप इन पर कॉल करके पता कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो। और दोस्तों अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और आपको पूरी मदद मिलेगी हमारे इस चैनल के थ्रू, क्योंकि ज्ञानवान ट्यूटोरियल जो है आपको पर्सनली मदद करता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है कि जो प्रवेश प्रक्रिया होगी वो लॉटरी के थ्रू ही होगी। इसमें देखिए बताया गया है कि जो बच्चे हैं उनका प्रवेश किस प्रकार से दिया जाएगा। आपको पता होगा कि जो एम्प्लॉय होते हैं BHU के सबसे पहले उनके बच्चों को जो है वो प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद जो हमारे PS कैंडिडेट होते हैं, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनका नाम अब दिव्यांग कर दिया गया है, उसके बाद इन्हें 3% का आरक्षण दिया गया है। तो 3% आरक्षण में ही उन्हें अब जो एम्प्लॉय हैं उनके बाद इनका प्रवेश किया जाएगा। और दोस्तों इसके बाद जो सेकेंड लॉट होगा उसमें ST और SC कैंडिडेट जो है उनको प्रवेश मिलेगा इसमें क्लास 6 और 9 के लिए। ये हमारा लॉटरी के थ्रू जो प्रवेश होगा उसका है। और आगे मैं बता रहा हूँ कि जो कक्षा 11 में प्रवेश होना है वो मेरिट के हिसाब से होगा और वो मेरिट किस प्रकार से बनेगा इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है कि जो आपका जो परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट है और जो टोटल सब्जेक्ट है उसका आप निकाल के एक फार्मूले के थ्रू, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसके थ्रू आपका जो मेरिट बनेगा और उसी मेरिट के थ्रू आपका चयन किया जाएगा। CHS 2020-21 के जो सत्र का हमारा प्रवेश मिलेगा वो मेरिट के थ्रू ही मिलेगा। तो आगे मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से सब्जेक्ट का जो मेरिट बनेगा और मेरिट के हिसाब से आपको प्रवेश मिलेगा। तो इसमें बहुत अहम बात यह है कि अगर आपका मेरिट अच्छा है तो काफ़ी चांसेस है आपके प्रवेश होने के। आगे मैं बताऊंगा कि जैसे आप मान लीजिए मैथ्स ग्रुप से हैं क्लास 10th में, तो आपका जो परसेंटेज मार्क्स है मैथमेटिक्स का वो लिया जाएगा। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो साइंस में लिया जाएगा। अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपका सोशल साइंस और सिविक्स, जियोग्राफी, मैथ ये सब लिया जाएगा। अगर आप ICSE CSC बोर्ड से हैं तो अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपका जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है उनके जो परसेंटेज मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा और उसी मेरिट के हिसाब से आपकी प्रवेश लिया जाएगा। अगर दोस्तों कोई 2 बच्चे हैं जिनका सेम मेरिट आ गया तो उसके लिए जो टेबल 2 में दिया गया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से प्रवेश उनको दिया जाएगा। तो टेबल 2 में बताया गया है कि अगर आप मैथ से अगर 2 लोगों का बराबर मार्क्स आ जाता है
तो आपको मैथमेटिक्स के मार्क्स और साइंस के मार्क्स दोनों इंक्लूड करके मेरिट बनेगा। अगर आप बायोलॉजी के हैं तो अगर आप जो साइंस का मार्क्स है उसका, और कुछ बोर्ड्स हैं जिसमें मैथ और बायो दोनों साथ में चलता है, तो दोनों का परसेंटेज मार्क लिया जाएगा। इस प्रकार से कॉमर्स से भी है कि अगर बराबर मार्क्स आ जाते हैं तो और भी जो सब्जेक्ट्स बचते हैं उनका जो है कंबाइन करके एक मेरिट बनेगा, और उस मेरिट में जो ज़्यादा नंबर पाएगा, जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, उसको भी प्रवेश मिलेगा कक्षा 11 के लिए। तो दोस्तों ये अहम बात थी कि अगर आप सेम परसेंटेज हो जाता है तो कैसे प्रवेश मिलेगा। और इसमें एक दूसरी बात ये कही गई है कि इस बार से ये ओबीसी के लिए आरक्षण 27% जो रिजर्वेशन है वो आपको मिलेगा सीएचएस में, इसके पहले नहीं था। तो उसके लिए जो कुछ गाइडलाइंस है वो इसमें दिया गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी का, वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप पीएस कैंडिडेट हैं या एम्प्लॉई के वार्ड हैं, अगर मतलब कोई बीएचयू में काम करता है उसके लड़के हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। सॉरी, इसका सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपका जो है ओबीसी का जो है काउंट होगा और ओबीसी में आपका प्रवेश मिलेगा। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप ओबीसी के हैं या अगर एम्प्लॉई हैं तो इसके लिए जो जी डॉक्यूमेंट चाहिए वो इसमें आपको बताया गया है कि जो आपका कास्ट होना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो भी हमारे जो अधिकारी होते हैं उनके थ्रू मिलना चाहिए। और दूसरी बात, अगर वार्ड है एम्प्लॉई के, अगर कोई बीएचयू में काम करता है, अगर उनके बच्चे हैं तो उनका जो प्रूफ है वो भी आपको जमा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर अभी आप में एक नया नोटिफिकेशन आया है कि अगर आप कक्षा 11 में प्रवेश के लिए फॉर्म भरे हुए हैं तो आपको कक्षा 10 का जो है अपना। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी नोटिफिकेशन में क्या बातें कही गई है और किस प्रकार से एडमिशन होगा, ये जानकारी आपको मिलती है। अगर आपको कोई डाउट है अभी भी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो दिया गया है। अगर आपको सीएचएस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको जानकारी पहुंचाई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें और बच्चों को भी शेयर करें, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। अगर आप जानना चाहते हैं कि जो लॉटरी बेस पे प्रवेश मिलेगा उसमें किसको फायदा, किसको घाटा होगा या किसको कितना सीट मिलेगी, तो इसके लिए आप हमारे चैनल ज्ञानवारी ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको अपलोड करके मिल जाएगा। धन्यवाद।